हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्शन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो, योर पेरेंट्स हैव वर्कड रियली हार्ड टू गिव यू अ गुड लाइफ। ये आप सभी लोग जानते हो, हर किसी के पेरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो आपको अच्छी लाइफ दे सके। ठीक है, नाउ इट्स योर टाइम। अब आपको हार्ड वर्क करना है। नाउ वर्क हार्ड टू लेट देम नो दैट देयर हार्ड वर्क डिडंट गो इन वेन। है ना, उनका जो हार्ड वर्क, उनका जो सेक्रीफाइस था वो बर्बाद नहीं हुआ। है ना, उनको इतना हार्ड वर्क करो, इतना सक्सेस अचीव करो टू मेक देम प्राउड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि स्ट्रिंग बेस्ड डीपी चल रहा था हमारे इस प्लेलिस्ट में, और हमने ऑलरेडी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, प्रिंटिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस एंड प्रिंटिंग शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस कर लिया है। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एडिट डिस्टेंस, जो कि काफ़ी फेमस और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड आई थिंक गोल्डमैन सैक्स ने भी पूछा है इस प्रॉब्लम को। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बोलता है कि दो स्ट्रिंग है, एक वर्ड 1 एक वर्ड 2। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। मतलब वर्ड 1 को आपको वर्ड 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वर्ड 1 में कुछ कुछ चेंजेस करना है जिससे वो वर्ड 2 की तरह बन जाए, वर्ड 2 के इक्वल हो जाए। और यही 3 ऑपरेशंस में कोई एक ऑपरेशन आप कर सकते हैं। यू हैव द फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस परमिटेड ऑन अ वर्ड। ठीक है, इंसर्ट अ कैरेक्टर, डिलीट अ कैरेक्टर और रिप्लेस अ कैरेक्टर। ये 3 ही ऑपरेशन कर सकते हो। तो मिनिमम कितने ऑपरेशंस में आप वर्ड 1 को वर्ड 2 के बराबर कर सकते हो, वही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये फिगर आउट करेंगे कि क्यों भाई, ये क्यों डीपी का प्रॉब्लम है। राइट, तो पहले देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, वर्ड 1 हॉर्स है और वर्ड 2 ROS है। तो आपको क्या करना है, हॉर्स को ROS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आप एक तरीका क्या है कि आप H को रिप्लेस कर दो थर्ड वाला ऑपरेशन लगा के R में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा RORSE। आपने क्या किया, H को कन्वर्ट कर दिया R में। ठीक है, उसके बाद आप ये R को डिलीट मार सकते हो, इस R को आप डिलीट मार दो सेकंड ऑपरेशन यूज़ करके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ROSE। उसके बाद आप ये E को डिलीट मार दो। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन यूज़ करके डिलीट कर दिया आपने, तो ये बन जाएगा ROS। देखो अभी एग्जैक्टली वर्ड 2 के बराबर हो गया है ना। तो कितना ऑपरेशंस लगा देखो, तो आपने पहले H को चेंज डिलीट मारा, नहीं सॉरी, H को आपने रिप्लेस करके R बनाया, उसके बाद आपने R को डिलीट किया, उसके बाद आपने E को डिलीट किया, तो आपका वर्ड 2 के बराबर हो गया। तो 3 ऑपरेशंस आपने किए, एक बार रिप्लेस, एक बार डिलीट और एक बार और डिलीट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 5 ऑपरेशन क्यों लग रहा है। तो देखो सबसे पहला ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, इसमें ये वाले T को आप डिलीट कर दो, एक ऑपरेशन लग गया। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला I है ना, ये वाला I, इसको E में रिप्लेस कर दो, E से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर E आ गया। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला N है, ये वाला जो N है ना, उसको X से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो 2 ऑपरेशन हो गया। पहला ऑपरेशन T को डिलीट मारा, दूसरा ऑपरेशन I को रिप्लेस करके E बनाया, तीसरा ऑपरेशन N को रिप्लेस करके X बना दिया। ठीक है, चौथा ऑपरेशन क्या है, जो ये वाला N है इसको रिप्लेस करके C बना दो, तो एक और ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्या है, देखो क्या बच गया, EXEC। हाँ, यहाँ पर इंसर्ट कर दो U को। तो देखो 4 ऑपरेशन यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 नहीं 5, टोटल 5 ऑपरेशन हो गया ना। याद करो, T को डिलीट किया था, I को रिप्लेस किया, N को रिप्लेस किया 1 2 3, फिर N को रिप्लेस करके C बनाया, फिर U को इंसर्ट किया, टोटल 5 ऑपरेशन हो गए। ठीक है, तो देखो ये वर्ड अब एग्जैक्टली वर्ड 2 के बराबर हो गया। तो हमारा टोटल 5 ऑपरेशन यहाँ पर लगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। ओके, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले यही देख लिया था कि भाई जैसे मान लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल को ले लो, है ना। अगर देखो, अब मान के चलते हैं आप यहाँ खड़े हो, ये H है और ये देखो यहाँ पर R है, तो आपके पास देखा जाए तो ऑप्शन है ना, आप तीनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। या तो आप इंसर्ट कर दो एक कैरेक्टर, क्योंकि देखो ये वर्ड 1 है ना और ये वर्ड 2 है, तो आपने देखा वर्ड 1 का ये वाला ith कैरेक्टर और वर्ड 2 का ये jth कैरेक्टर दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने का बहुत सारा तरीका, पहला तरीका क्या है कि आप एक कैरेक्टर ही यहाँ पर इंसर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर R है ना और वर्ड 2 में, तो वर्ड 1 में R है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वर्ड R इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो ये R और ये R बराबर हो गया। अब मैं J के आगे आगे बढ़ा दूंगा, देखूंगा कि O मैच कर रहा है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये हो गया कि आप या तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते थे एक नए कैरेक्टर को। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि भाई आप H को डिलीट मार दो, है ना।
क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो कैरेक्टर है एच और ये जो जेथ कैरेक्टर दोनों इक्वल नहीं है, राइट? तो आप इसको डिलीट मार दो और आई को आगे बढ़ा दो, इस उम्मीद में कि हो सकता है आगे आपको ये आर मैच करने वाला कैरेक्टर आर मिल जाए वर्ड वन में भी। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया भाई, कि भाई आप यहाँ पर जे में आर है ना, तो एच तो आर है नहीं, है ना, तो आप एच को रिप्लेस करके आर बना दो। ठीक है, तो देखो ये आर और ये आर मैच कर जाएगा। अब आप आगे के स्ट्रिंग को मैच करने करने करो। ठीक है, यहाँ पर आई भेज दो, आर जे आगे चला गया। तो देखा, तो 3 ऑप्शंस है। और मैंने आपको हर बार बोला है कि अगर ऑप्शंस दिखे तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए? रिकर्शन। ऑप्शन है तो रिकर्शन लिखो। और रिकर्शन में मैंने क्या बोला था कि ट्री डायग्राम ज़रूर से बना के देख लेना, है ना। तो ट्री डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे तीनों ऑप्शन को अगर हम बना के ट्री डायग्राम बनाएंगे तो कैसे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ट्री डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसका ith कैरेक्टर और इसका jth कैरेक्टर इक्वल है नहीं, राइट? बट वर्ड वन को वर्ड टू बनाना है तो देखो आर आपको चाहिए होगा एक, है ना। यहाँ पर आर है क्योंकि, तो पहला ऑप्शन क्या है कि वर्ड वन का जो ith कैरेक्टर है उसको आप वहाँ पर जो अनइक्वल है ना, देखो आचर अनइक्वल है, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक आर को इंसर्ट कर दो। क्योंकि आपको आर चाहिए था ना, तो आपने आर को यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक ऑपरेशन आपने लगा दिया। आपने क्या किया, इंसर्ट किया किसको, आर को, क्योंकि आपको आर चाहिए था। तो देखो जेथ कैरेक्टर आर मैच कर गया ये इंसर्टेड कैरेक्टर से। ठीक है, तो आई तो यहीं पर रहेगा वर्ड वन का, क्योंकि एच अब हो सकता है कि आगे आप जाओ, जे को जब आगे बढ़ाओगे तो एच मिलेगा आगे और आपका ये एच मैच कर जाएगा, राइट, है ना। लेकिन हाँ, जे यहाँ पर आपको आगे बढ़ा देना है वर्ड टू का, क्योंकि ये आर तो अब मैच कर गया ना, ये आर और ये आर मैच करेगा क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया कैरेक्टर को, तो जे यहाँ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वर्ड वन का देखो HORSE, आई अभी भी एच में ही रहेगा क्योंकि वो थोड़ी अभी मैच हुआ है ना। ठीक है, ये पहला ऑप्शन था कि आपने इंसर्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि आप डिलीट कर दो ith कैरेक्टर को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि HORSE है, ROS है, ये जे यहाँ पर था, ये आई यहाँ पर था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि एच को ही डिलीट कर दो। तो एच को अगर आपने डिलीट कर दिया तो ऑब्वियस है आई यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक है, रियल में डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, एच यहीं पर रहने दो, बट मैं बोल रहा हूँ इग्नोर मार दो उसको। इग्नोर मतलब डिलीट कर दिया आपने, है ना। तो मैं यहाँ पर डिलीट करके आपको बस ऐसे दिखा देता हूँ कि हमने इसको डिलीट मार दिया, मतलब आई आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो ये है, तो आप यहाँ पर भी आपने एक ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, रिप्लेस वाला, कि रिप्लेस एच विथ आर, है ना, ये भी एक ऑपरेशन लग जाएगा। तो ith कैरेक्टर जो है वर्ड वन का, उसको वर्ड टू के जेथ कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, RORSE हो जाएगा ना, RORSE। ये देखो एच था यहाँ पर, तो मैंने उसको आर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या था, ROS था। तो देखो अब यहाँ रिप्लेस जब कर दिया तो ये दोनों तो मैच कर गया ना, आर और आर। ठीक है, तो जे यहाँ बढ़ जाएगा और आई यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि तीनों केसेस में आई किस तरह बढ़ रहा है और जे किस तरह बढ़ रहा है। इस केस में देखो आई बढ़ा नहीं, आई एच के पास ही था, लेकिन जे बढ़ गया, क्यों, क्योंकि मैच करा दिया था हमने ना इस आर को इस आर को। ठीक है, ये इस केस में देखो जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आर को मैच किया नहीं अब तक हमने, तो जे यहीं पर रहेगा। डिलीट कर दिया मतलब ये एच कैरेक्टर हट गया, तो आई बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर I+1 हुआ है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर आई का आई ही रह गया और यहाँ पर J+1 हो गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर I+1 हो गया, यहाँ जे के पास ही रहा। इस केस में देखो क्या हुआ, दोनों हमने रिप्लेस करके दोनों को मैच करा दिया, आर और आर को, तो देखो दोनों बढ़ जाएगा, I+1 और J+1। इसीलिए देखो आई अब यहाँ आ चुका है और जे यहाँ आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है। देखो पूरा ट्री डायग्राम तो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, है ना, ये बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा। मैं एक आपको पाथ दिखा देता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पर ये ith कैरेक्टर है और ये jth कैरेक्टर है, दोनों इस बार इक्वल है, दोनों एक एक सेम कैरेक्टर है, तो हमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली I+1 और J+1 कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, RORSE, आई यहाँ पर आ गया और ROS जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं फर्दर। यहाँ पर देखो ith कैरेक्टर आर है और जेथ कैरेक्टर एस है, तो बट मुझे यहाँ पर एस चाहिए होता तभी तो ये मैच कर पाता वर्ड टू के कैरेक्टर से। तो मेरे पास फिर से 3 ऑप्शन होगा कि या तो मैं यहाँ पर एस को इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, इंसर्ट एस, तो क्या हो जाएगा देखो, तो RO, मैं बोल रहा हूँ यहाँ मैंने एक एस इंसर्ट कर दिया, RSE,
तो आई तो यही रहेगा, एस मैंने इंसर्ट कर दिया। तो रियल में इंसर्ट मत करना, बस मान लेना कि हाँ आपने एस इंसर्ट कर दिया, तो आप एक ऑपरेशन ऐड कर देना कि आपने इंसर्ट किया है। ठीक है, तो मैं रियल में इंसर्ट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, RORSE। ठीक है, तो आपने अगर इंसर्ट किया तो आई तो आर के पास ही रहेगा। ठीक है, लेकिन याद करो यहाँ पर ROS, ये जो एस था वो इंसर्टेड एस कैरेक्टर से मैच कर जाएगा, तो इसका जे आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, I, J+1। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था, देखो इंसर्ट वाले केस में I, J+1 किया था हमने, यहाँ पर भी वही होगा। तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। देखो एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है, जे जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ध्यान दो तो इस RORSE को एक्चुअली में क्या है, ये RO, या तो अभी इंसर्ट हमने S किया था, तो ROS एक इंसर्टेड करेक्टर होगा, और RSE और I अभी यहाँ पर है, इस R के पास है, यही है ना एक्चुअली में। S मैंने इंसर्ट करके नहीं दिखाया है, हमें तो ऑपरेशन से मतलब है ना, तो ऑपरेशन मैंने बस काउंट कर लिया, बट रियल में वर्ड तो ऐसा दिख रहा, ऐसा है ROS RSE। तो देखो ध्यान दो, ROS और ये ROS देखो मैच कर गया है। ठीक है, और इसका जे आउट ऑफ बाउंड भी हो गया। ठीक है, पूरा वर्ड 1 मतलब वर्ड 2 जो है, ये वर्ड 2 है ना, ये पूरा मैच कर गया है वर्ड 1 में ROS से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं RSE, यानी कि ये और ये, इन तीनों को डिलीट करना पड़ेगा। तभी तो जब डिलीट करोगे, देखो डिलीट आयत कैरेक्टर को डिलीट करोगे तभी तो ये ROS फिर SE हो जाएगा, मतलब ये R मैंने डिलीट कर दिया, फिर I यहाँ पर आएगा, फिर इसको डिलीट मारोगे तब ये क्या बनेगा, ROSE बनेगा। ठीक है, फिर I यहाँ आ गया, फिर इसको डिलीट करोगे तब जाके ये ROS बनेगा, अब जाके ये इसके बराबर हुआ, राइट। तो देखो तो कितना ऑपरेशन करना पड़ा, ऑब्वियस है जितना कैरेक्टर है उतना डिलीट करना पड़ेगा। R को डिलीट किया, S को डिलीट किया, E को डिलीट किया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हो कि जितना आउट ऑफ बाउंड है, जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हो गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, पक्का सारे के सारे कैरेक्टर्स हमने मैच कर लिए होंगे वर्ड 2 के, तभी तो ये आउट ऑफ बाउंड हुआ ना। जब भी मैच होता था तभी तो जे को आगे बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, तो मतलब आर हमने मैच करवा दिया होगा, ओ भी मैच करवा दिया होगा, एस भी मैच करवा दिया होगा। अब जे जब आउट ऑफ बाउंड हो गया मतलब सारे मैच कर गए। अब मैं इसके पास आऊँगा और देखूंगा कि क्या इसका भी आई आउट ऑफ बाउंड है, तो मैं देखूंगा नहीं, आई आउट ऑफ बाउंड नहीं है, मतलब इसमें भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बचे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, जितने कैरेक्टर सबको डिलीट कर दूंगा। कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे, इसका लेंथ कितना है, जितने भी लेंथ है इसका उसमें आई माइनस कर दो, तो ये 3 कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, 5 - 2 5 - I दैट इज़ 3, मतलब 3 कैरेक्टर्स हमें डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल दूंगा कि 3 डिलीशंस यानी कि 3 ऑपरेशंस मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं एक्चुअली में ये बेस केस है कि अगर I इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू ये हो जाए, इसका लेंथ मान लेते हैं m है, इसका लेंथ मान लेते हैं n है। अगर I इज इक्वल टू m हो गया मतलब I आउट ऑफ बाउंड हो गया, या फिर J इज इक्वल टू n हो गया, या J आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ठीक है इस केस में क्या करोगे, अगर I आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसका मतलब क्या, अगर देखो इस केस में क्या हुआ कि J आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो देखो मैंने क्या किया, n - I रिटर्न कर दिया, मतलब इतने कैरेक्टर्स मुझे डिलीट करने पड़ेंगे जो कि एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वर्ड 1 में। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि I आउट ऑफ बाउंड हो जाता, ये तो मैंने केस लिख दिया J आउट ऑफ बाउंड के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर J इज इक्वल टू n हो गया, तो n - I नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यहाँ बचे हुए हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, तो इतने ऑपरेशंस लगेंगे, तो मैं इतना ऑपरेशन रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, कि इतना ऑपरेशंस और लगेगा। ठीक है, या तो ये भी तो हो सकता था कि इफ़ I इज इक्वल टू m हो जाता। ठीक है, मतलब I आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान दो, क्या है, RORSE है। ठीक है, और यहाँ पर देखो मान लेते हैं ये ऐसा कुछ होता, RORSE, ये तो कोई और एग्जांपल ले लो, मान के चलते हैं ये AB होता, यहाँ पर ABCD होता। ठीक है, तो देखो ये I यहाँ पर, ये J यहाँ पर है, ये वर्ड 1 है मेरा और ये मेरा वर्ड 2 है, मुझे वर्ड 1 को वर्ड 2 के बराबर करना है। तो देखो आयत कैरेक्टर मैच कर गया, तो I को यहाँ बढ़ाया, J को यहाँ बढ़ाया, आयत कैरेक्टर मैच कर गया, हाँ I यहाँ बढ़ाया, J यहाँ बढ़ाया। अब देखो वर्ड 1 का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है, लेकिन देखो वर्ड 2 में 2 और कैरेक्टर्स हैं, कैसे निकाला मैंने, n - J करके, मतलब 2 कैरेक्टर्स और बचे हुए हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको यहाँ 2 कैरेक्टर और इंसर्ट करना पड़ेगा, एक C को और एक D को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उस केस में देखो मैंने क्या किया, n - J नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ड 1 अभी ही खत्म हो गया, जबकि वर्ड 2 में और कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, ये रहा C और D। कितने कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, 2 कैरेक्टर बचे हुए हैं, मतलब यहाँ मुझे 2 इंसर्शन करना पड़ेगा।
तो 2 ऑपरेशन लगा ना, वही मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, n-j इंसर्शंस, तो 2 ऑपरेशंस लगेगा। और n-i याद है क्या था, n-i डिलीशंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही तो निकालना है, तो बस आप बता दो कि इतना डिलीशंस करना पड़ेगा, मतलब इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेस केस बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं बेस केस तक गया ट्री डायग्राम में, है ना, ताकि मैं आपको यही पार्ट समझा सकूँ। और बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई भी एक वर्ड ख़त्म हो जाता है, मान लेते हैं XYZ है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ X होता, मतलब आपको इस वर्ड 1 को वर्ड 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, मान लेते हैं I यहाँ है, J यहाँ है, तो I आगे बढ़ा, J आगे बढ़ा, क्योंकि ith करेक्टर और jth करेक्टर मैच कर गया था। अब देखो ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब आपको X ही चाहिए था और यहाँ पर X मिल गया था, बट X के अलावा भी 2 करेक्टर और हैं, तो इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो कितना डिलीशंस करना पड़ा, 2 डिलीशंस करना पड़ा, वही मैं यहाँ पर बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेस केस में दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इफ़ j इज इक्वल टू n है तो रिटर्न n-i कर दिया, अगर i इज इक्वल टू m है तो रिटर्न n-j कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक स्मॉल करेक्शन होगा, ये n नहीं m होगा ना, कि इतने कैरेक्टर आपको डिलीट करने हैं। कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर j आउट ऑफ बाउंड हुआ है ना, j आउट ऑफ बाउंड हुआ है, तो इसका मतलब i, इस वर्ड 1 में आपको कितने कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे, वर्ड 1 का जितना लेंथ है m माइनस आई कर दो, m माइनस आई, इतने कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर m नहीं n होगा, n नहीं m होगा, ठीक है। पर ये हमने पहला ऑप्शन जब एक्सप्लोर किया तो देखो कितना ऑपरेशन लगा, एक तो ये 3 ऑपरेशन मैंने भेजा कि 3 डिलीशंस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर याद करो एक इंसर्शन किया था, 3 1 4 ऑपरेशन करना पड़ा। यहाँ हमने 0 ऑपरेशन किया था, क्योंकि देखो ये ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल हो गया था, है ना। तो अभी तक 3 1 4 ही ऑपरेशन किया हमने। और हाँ, यहाँ पर देखो रिप्लेस किया था तो 3 1 4 1 5 ऑपरेशन लगा इस पाथ में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल 5 ऑपरेशन लगे इस पाथ में, ठीक है। मैं आपको एक और पाथ करके दिखा देता हूँ जहाँ पर हमारा ऑप्टिमल आंसर आया था, बाकी आप इन सारे पाथ्स को भी एक्सप्लोर करना खुद से, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंसर्ट। दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर आप डिलीट कर देते, ठीक है, और एक तीसरा ऑप्शन क्या था कि रिप्लेस कर देते। तो मैं बस डिलीट वाला आपको करके दिखा देता हूँ, रिप्लेस वाला आप खुद से कर लेना, ठीक है। रिप्लेस, तो अगर मान लेते आपने डिलीट कर दिया इस ith कैरेक्टर को, ठीक है, तो हमारा ये जो वर्ड होगा कुछ ऐसा दिखेगा, ROSE दिखेगा, ठीक है। रियल में डिलीट मत करना, RORSE रहने दो, आई को आगे बढ़ा देना कि आर जब ऑब्वियसली आर जब डिलीट हो जाएगा तो आई आगे बढ़ जाएगा ना, एस के पास आ जाएगा, तो बस आई को आगे बढ़ा दो, आई यहाँ एस के पास आ गया, है ना। डिलीट के केस में देखो क्या हुआ, आई आगे आ गया और जे लेकिन अभी भी वहीं पर है क्योंकि एस को मैच करवाना है मुझे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये ROS है, अब देखो जे जो है, ये जो जे है ये मैच कर रहा है राइट ith कैरेक्टर से, ठीक है। तो मैच कर गया तो मतलब कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, i+1 कर दो और j+1 कर दो, 0 ऑपरेशन लगा, ठीक है। तो RORSE आई यहाँ आ गया और ROS, इस पर देखो j आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना। j आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें देखो एक कैरेक्टर बचा हुआ है जो कि बेकार है, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बेस के समझाया भी था कि अगर j आउट ऑफ बाउंड हो गया तो m-i करेंगे, इसका लेंथ कितना है, 5 है, 5 - 4 मतलब एक कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा, मतलब आपको इस ई को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बता देना, रिटर्न कर देना कि मुझे एक डिलीशन करना पड़ेगा, तो आपने एक रिटर्न कर दिया 1, है ना, 1 डिलीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ऑपरेशन यहाँ लगा, फिर आपने यहाँ पर डिलीशन किया था तो दूसरा ऑपरेशन यहाँ लगा, 1 2 हो गया, यहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं लगा था, इधर तो 0 लगा था, है ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 0 लगा था इधर। तो इस पाथ में देखो एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, दूसरा यहाँ तो 0 था और यहाँ बस एक रिप्लेस किया था। देखो इस पाथ में 3 ही ऑपरेशन करना पड़ा बस हमें, और यही हमारा ऑप्टिमल आंसर भी था, आपको याद होगा। देखो सिर्फ 3 ऑपरेशन हमें करने पड़े थे, 3 ऑपरेशन में ही आपने वर्ड 1 को वर्ड 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। और हमें यही तो निकालना था कि मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्री डायग्राम से समझा दिया कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तीनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, सिंपल सा रिकर्शन फंक्शन है। वीडियो पॉज करके आप खुद से लिख सकते हो कोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा ये आंसर होगा, लेकिन आप बाकी पाथ भी एक्सप्लोर करके देख लेना, ठीक है। इन सब का भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब स्टोरी टू कोड करते हैं, कितना सिंपल होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्री डायग्राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टेक्निक टू सॉल्व अ डीपी प्रॉब्लम, है ना। ट्री डायग्राम हमेशा बनाया करो,
तो देखो मैंने क्या बोला कि मैं सिंपल एक सॉल्व फंक्शन कॉल करता हूँ और दोनों वर्ड को भेज देता हूँ। एक आपका वर्ड 1 था, इसको S1 बोलते हैं, वर्ड 1 बड़ा टर्म है, S1 बोल दो, S2 बोल दो। याद करो दोनों का मैंने i=0 से स्टार्ट किया था और j=0 से स्टार्ट किया था, है ना। तो कॉल कैसे करेंगे, 0,0 भेज देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपना सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। इंट सॉल्व S1 S2 I एंड j, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बेस केस ही लिख लो, क्योंकि अब ऊपर मैंने आपको बेस केस समझा दिया था कि अगर i== S1 डॉट लेंथ हो जाए, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। और कौन सा वर्ड ख़त्म हो चुका है, जो मेरा जो S1 था ना, जिसको मुझे S2 में कन्वर्ट करना था, वही ख़त्म हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 में और कैरेक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि S1 बोल रहा है कि S1 ख़त्म हो गया। मान लेते हैं S1 AB था और आपको S2 जिसमें कन्वर्ट करना था वो था ABC, तो पहले ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर C है वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कितना इंसर्ट करना पड़ेगा, देखो रिटर्न, वो मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था। देखो अगर i== S1 डॉट लेंथ हो गया, ये रहा, तो n - j आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसका लेंथ क्या है, n है, इसका लेंथ है m, ठीक है। तो n - j एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट है, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि j यहाँ पर प्रेजेंट होगा और इसका लेंथ ऑलरेडी n है। तो n - j करोगे तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर कितना है वो मिल जाएगा, c एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो ये क्या हुआ, आपको इतना एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इतना ऑपरेशंस करना पड़ेगा, दूसरे भाषा में अगर बोले तो, है ना। आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो निकालना है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि भाई या तो अगर एल्स इफ लिख दो या तो इफ लिखो, बात एक ही है, आई या तो एल्स इफ लिख दो, ठीक है। अगर जे ख़त्म हो गया मेरा पहले S2 डॉट लेंथ, ठीक है, अगर आपका जे ख़त्म हो गया, हाँ यहाँ S1 डॉट लेंथ क्या था, n था, सॉरी m था, और S2 डॉट लेंथ क्या था, n था, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, इस केस में क्या करोगे, इस बार देखो हुआ क्या, इस बार हुआ कि S2 ही ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे मान के चल लो कि ये ABC था और S2 था मेरा AB, तो S2 ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और JI यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, M - I, देख रहे हो, M - I आपको डिलीट करना पड़ेगा, है ना, डिलीशंस, क्योंकि आपको इस C को डिलीट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये AB और AB बराबर हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो बेस केस था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब याद करो, मैंने दो चीज़ें हो सकती थी। पहला कि जो S1 का ith कैरेक्टर है वो अगर S2 का jth कैरेक्टर के बराबर हो गया तो हमें कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ जाएंगे स्ट्रिंग में, आगे का स्ट्रिंग का देख लो, रिटर्न कर दो, सिंपली सॉल्व कॉल कर देना, S1 और S2 को भेज दो और I और J दोनों आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल हो गया था, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो आप इंसर्ट कर दो कैरेक्टर, या तो आप डिलीट कर दो कैरेक्टर को, या तो आप रिप्लेस कर दो कैरेक्टर को। तो तीनों में या तो इंसर्ट करोगे तो एक ऑपरेशन तो लगेगा ही इंसर्शन का, डिलीट करोगे तो डिलीशन का एक ऑपरेशन, रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस का एक ऑपरेशन, ठीक है। प्लस और फर्दर का आप सॉल्व कर लो, फर्दर S1 और S2 का जो रिमेनिंग है उसको सॉल्व। देखो अब अगर आपने इंसर्ट किया तो याद करो I वही रह जाता था, लेकिन J आगे बढ़ जाता था, क्योंकि इंसर्ट करने पे क्या हुआ, jth कैरेक्टर मैच कर जाता था, तो इसलिए J आगे बढ़ जाएगा। डिलीट में सोचो क्या होगा, S1, S2, डिलीट से क्या हुआ कि ith कैरेक्टर को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन J तो वही खड़ा है ना, अभी तक हमने ith कैरेक्टर डिलीट कर दिया, तो I+1 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और रिप्लेस में क्या होता था कि हमने ith कैरेक्टर को, जो S1 में जो ith कैरेक्टर है उसको jth कैरेक्टर से, वर्ड 2 का jth कैरेक्टर से मैच करवा दिया। मतलब अगर दोनों मैच करवा दिया हमने तो I+1 कर दो और J+1 कर दो, दोनों बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि दोनों मैच हो गए थे, ठीक है। और आपको लास्ट में रिटर्न क्या करना था कि तीनों पाथ से जिससे मिनिमम आ जाए, है ना, इंसर्ट से मिनिमम आया या डिलीट से मिनिमम आया या रिप्लेस से मिनिमम आया, ठीक है। क्योंकि आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये तो रिकर्शन है, ऑब्वियस है, टाइम लिमिट एक्सीड दे सकता है अगर बड़ा टेस्ट केस हुआ तो, ठीक है। तो इसको मेमोराइज कर सकते हो। अगर आप ट्री डायग्राम देखोगे ना तो ट्री डायग्राम में बहुत सारे आपको रिपीटिंग स्टेट्स दिखेंगे। अगर आप बहुत पूरा डायग्राम बनाओगे तो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, तो उसको हम स्टोर कर लेंगे मेमोराइजेशन के थ्रू। अगर हमने कोई भी स्टेट पहले सॉल्व कर रखा है
तो कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं देखो, तो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, आई और जे। तो ऑब्वियस सी बात है मेमोराइजेशन के लिए क्या यूज़ करोगे, 2D DP यूज़ करोगे, मेमोराइजेशन। इसको मेमोराइज करोगे तो मैं 2D अरे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इससे मेमोराइज कर लेंगे। तो ये तो आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप आराम से ये कोड कर लो, ठीक है। लेकिन देखो मेमोराइजेशन का ना 2 तरीका है इसको करने का, और जनरली स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स को के जो मेमोराइज करने का कोड होता है ना, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर ध्यान दो या कहीं नोट कर लेना इसको, कि आप i=0 और j=0 से स्टार्ट किया आपने, है ना, अपना रिकर्शन और मेमोराइजेशन। एक और तरीका होता है कि i को आपने m से स्टार्ट किया और j को आपने n से स्टार्ट किया, मतलब आप राइट टू लेफ्ट जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक, यहाँ पर mth इंडेक्स से, m तो आउट ऑफ बाउंड है, m से लेकर 0 तक जाओगे, ठीक है। और ये 2 केस है, दोनों से आप कर सकते हो। तो पहला वाला तो अभी आपको मैंने ऊपर बता दिया, राइट। तो पहले वाले को पहले कोड करते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में आएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये मैं दूसरे वाले पे स्ट्रेस देता हूँ। जो लोग मेरा ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी देखते आ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कि आपको ये वाला भी आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ये भी सिंपल ही है, ठीक है। बट इसका फ़ायदा क्या है ये वाला अप्रोच लिखने का, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट पहले इसको कर लेते हैं, चलो इसको कोड करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोड करते हैं सबसे पहले अप्रोच से अपने रिकर्शन से, है ना। तो मैंने m और n निकाल लिया, दोनों का लेंथ। मैंने क्या बोला, सिंपली रिकर्शन लिखूंगा और दोनों स्ट्रिंग का S1 और S2 का इंडेक्स नंबर 0 और S2 का भी इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले इस अप्रोच से कर लेते हैं, इंट सॉल्व स्ट्रिंग एंड S1 स्ट्रिंग एंड S2 इंट i इंट j। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको याद है बेस केस सिखा दिया था कि अगर i m हो गया, है ना, तो रिटर्न क्या करेंगे, जो अदर वाले स्ट्रिंग है उसका रिमेनिंग कैरेक्टर, यानी कि n-j, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा j=n हो गया, मतलब मेरा स्ट्रिंग 2 अगर ख़त्म हो गया, j=n हो गया, तो जितना रिमेनिंग कैरेक्टर्स है m-i स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग 1 में, उतना हमें इंसर्ट करना, सॉरी डिलीट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर देखो स्ट्रिंग 1 ही ख़त्म हो गया है और स्ट्रिंग 2 बचा रह गया। तो स्ट्रिंग 2 में कितने कैरेक्टर बचे रह गए, n-j, तो इतना इंसर्ट करना पड़ेगा इन स्ट्रिंग 1। और यहाँ पर डिलीट फ्रॉम स्ट्रिंग 1, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है ये कौन बेस केसेस। अब 2 ही चीज़ें हो सकती थी कि अगर S1 का ith करेक्टर और S2 का jth करेक्टर दोनों इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ, S1 S2 i+1 और j+1, एज सिंपल एज दैट। और अगर ऐसा नहीं है तो याद करो मैंने बोला था कि आपके पास 3 डिसीजन है। पहला कि आप इंसर्ट कर दो उस कैरेक्टर को, इंसर्ट द कैरेक्टर, तो एक ऑपरेशन लग गया वहाँ, इसलिए मैंने 1+ किया है यहाँ पर, और सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, S1 S2 i रह जाएगा और j+1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इंसर्ट करके मैंने jth कैरेक्टर से मैच कर दिया है। अब ith कैरेक्टर जो S1 का है वो देखते हैं S2 के फ्यूचर के jth कैरेक्टर से मैच करता है कि नहीं, इसलिए देखो i यहीं पर रहेगा और j को मैंने आगे बढ़ा दिया क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया जो कैरेक्टर हमें चाहिए था, ठीक है। या तो डिलीट कर दो कैरेक्टर को फ्रॉम S1 1+ क्यों, क्या एक ऑपरेशन लगाया आपने डिलीट करके, ठीक है। S1 S2 डिलीट अगर आपने कर दिया तो i+1 हो जाएगा, ऑब्वियस पता है, i बढ़ाना पड़ेगा, j तो वही रहेगा क्योंकि अभी तक मैच हुआ नहीं है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रिप्लेस कर दो उस कैरेक्टर को। रिप्लेस करने से क्या होगा, मैच करवा देंगे हम लोग रिप्लेस करके, तो S1 S2 और इस केस में i+1 और j+1, क्योंकि हमने रिप्लेस ही कर दिया तो मतलब कैरेक्टर हमने मैच करवा दिया रिप्लेस करके, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला था, इस केस में क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न मिनिमम ऑफ, याद करो इन तीनों का मिनिमम, यानी कि ये इंसर्ट C, डिलीट C एंड रिप्लेस C, ठीक है। यही 2 केस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, लास्ट में कुछ नहीं, लास्ट में -1 रिटर्न कर दो। इस केस में कभी आएगा नहीं ये, इस स्टेटमेंट में कभी आएगा ही नहीं क्योंकि इफ़ में जाएगा या तो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करके देखूं, लेट्स सी इफ आई एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केस, या तो सारे टेस्ट केसेस विदाउट मेमोराइजेशन, है ना, तो देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड जाएगा क्योंकि देखो वर्स्ट केस में हर कैरेक्टर में आपके पास 3 ये ऑप्शंस होंगे, तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। वर्स्ट केस में क्या होगा,
हर कैरेक्टर पे आपके पास 3 पॉसिबिलिटी, 3 ब्रांचेज आप बनाओगे अपने ट्री में, तो अब वैसे 3 का पावर n की तरफ जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें डेफिनेटली मेमोराइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो मेमोराइजेशन के लिए पहले देख लेते हैं, वर्ड टूल और डॉट लेंथ मैक्सिमम दे रखा है, मतलब दोनों का स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 500 हो सकता है। तो मेमोराइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक DPR ले लूँगा 501 501 है ना, एक बढ़ाकर ले लिया। और सिंस सिर्फ 2 ही चीज़ें वेरी कर रही हैं, एक i और एक j, यही दोनों वेरिएबल्स है जो चेंज कर रहे हैं, इसलिए देखो मैंने 2D अरे लिया है ना, मेमोराइजेशन के लिए। ओके, पहले उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, मेम सेट t-1 साइज ऑफ t, है ना, -1 से इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पर सब कुछ चेक करने से पहले ही मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि t ऑफ i, j इज़ नॉट इक्वल टू, अगर -1 होता है तो रिटर्न ऑफ t ऑफ i, j कर दो, ठीक है। और जब जब यहाँ रिटर्न कर रहे हो आंसर को, यहाँ पर t ऑफ i, j में आंसर को स्टोर कर लिया करो हमेशा, t ऑफ i, j, ठीक है। अब देखते हैं सबमिट करके, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके देखो अब, और फिर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर आपने नोटिस किया, मैंने दोनों स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया, मतलब लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल मार रहे हैं। आप राइट टू लेफ्ट भी ट्रेवर्सल मार सकते हो, और वो भी अभी हम लोग कोड करके देखेंगे। बट वो मैं क्यों करवाता हूँ उसका भी, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल में मुझे क्या फ़ायदा है। ओके, तो चलो पहले वो देखते हैं। अभी आपने ये वाला कोड देख लिया, राइट, है ना, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया। मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी सिंपल और सिमिलर कोड को आप कन्वर्ट कर सकते हो कि आप i इज इक्वल टू m और j इज इक्वल टू n से स्टार्ट करो, मतलब राइट टू लेफ्ट आप ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है, अपने स्ट्रिंग में, उससे ही बन जाएगा और कोई इसमें परेशानी नहीं होगी आपको, बहुत ईजिली बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है आपका दोनों, ठीक है, इस AB का लेंथ देखो तो कितना है m, और CBE का लेंथ कितना है n, ठीक है। और आपको कन्वर्ट करना है AB को CBE में, ठीक है। यहाँ पर m का वैल्यू क्या है 2 और n का वैल्यू है 3, दोनों का लेंथ है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं यहाँ इसका लेंथ m है और इसका लेंथ n है ना। तो अब मैंने क्या बोला, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल मारना है, तो हम ये राइट वाला, यानी कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। कैसे कंपेयर करोगे कि S1 का लेंथ अभी कितना है, m है ना लेंथ, तो m माइनस 1th वाला इंडेक्स, और S2 का n माइनस 1th वाला इंडेक्स, यही दोनों को कंपेयर करोगे ना, क्योंकि राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करना है, आपके पास दोनों का लेंथ दे रखा है, तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल मारो, ठीक है। तो मैंने देखा m माइनस 1th इंडेक्स और n माइनस 1th इंडेक्स, यानी कि ये इसका b और इसका e, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला क्या ऑप्शन हो सकता है कि भाई इंसर्ट कर दो एक कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि डिलीट कर दो वो कैरेक्टर, तीसरा क्या हो सकता है कि रिप्लेस कर दो उस कैरेक्टर को, है ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने AB तो था ही, यहाँ पर E को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और वो CBE था। तो देखो ध्यान दो अब यहाँ पर कि भाई मैच तो करा दिया हमने ना, देखो ये ई कैरेक्टर ये ई कैरेक्टर दोनों हमने मैच करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे बस रिमेनिंग स्ट्रिंग का देखना है, इसका AB देखना है और इसका CB देखना है बस, क्योंकि ई और ई तो मैंने मैच करा दिया, राइट। अब याद करो मैं बोलता था ना कि यहाँ पर आपको आपने कितना ऑपरेशन लिखा बस वो आपको लिखने की ज़रूरत है। ये ई अपने रियल में इंसर्ट मत कर देना, ठीक है, बस बता देना कि हाँ एक ऑपरेशन मैंने किया है, तो 1+ यहाँ लिख दिया मैंने, बट वो ऑपरेशन क्या था कि आपने एक कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर दिया था, तो मैच कर गया होगा। तो अब आप इसका देखो, इसका इतना को इसके इतने से अब मैच कराना है, क्योंकि ई और यहाँ का ई आपने मैच कर दिया है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसका अब कितना लेंथ रह गया, इसका n-1 लेंथ रह गया, इसका अभी भी लेंथ m है लेकिन, है ना, AB, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने रिकर्शन कैसे कॉल किया होगा, 1+ वापस से सॉल्व कॉल किया होगा, देखो m कॉल किया होगा और n-1 कॉल किया होगा इस बार, देखो वही यहाँ पर वही दिख रहा है आपको, इसका m लेंथ है अभी भी, AB पूरा मैच करना है, और यहाँ पर n-1 लेंथ होगा क्योंकि E मैच करवा दिया हमने, ठीक है। बस यही डिफरेंस था, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है ना। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर देखो, इसका लेंथ m है, इसका लेंथ n है, इस बार m कितना है, m 2 है, और इस बार n कितना, n भी 2 है, ठीक है। फिर से हम लोग वही देखेंगे, m-1th कैरेक्टर यानी कि ये b, और n-1th कैरेक्टर यानी कि ये वाला b, क्या दोनों इक्वल है? यस, दोनों इक्वल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, m-1 और n-1 कॉल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे देखो क्या करना है, AB था, CBE था, अब देखो ध्यान दो, याद करो B मैच करवा दिया था हमने, तो अब बस रह गया ये A और ये C, है ना, क्योंकि याद करो हमने
ये तो मैं ये भी मैच तो करवा ही दिया ऊपर, और उससे भी पहले ऊपर में ई और यहाँ पर एक ई लिखा था ना, याद करो, इंसर्ट किया था और ये ई मैच हो गया था, है ना। तो अब बस रिमेनिंग क्या रह गया मेरा, ये लास्ट कैरेक्टर, है ना। तो इस बार मैंने m-1 और n-1 कॉल किया, तो देख लेते हैं m की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1। और सही बात है, देखो एक ही कैरेक्टर है, एक ही लेंथ है, और n की वैल्यू भी 1 हो गई होगी। यहाँ पर देखो एक ही कैरेक्टर, तो यहाँ m और n लेंथ है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हमने इधर एक ऑपरेशन किया था, देखो तो 1, यहाँ पर तो 0 ऑपरेशन किया क्योंकि दोनों कैरेक्टर इक्वल मिल गए थे। यहाँ पर देखते हैं ए और सी है, ठीक है। तो आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है ना, इंसर्ट कर दो, रिप्लेस कर दो, डिलीट कर दो, या तो रिप्लेस कर दो। तो कोई भी ऑप्शन लगा लो, मान लेते हैं आपने रिप्लेस करने का सोचा, रिप्लेस। तो रिप्लेस में याद है क्या होता था कि आप इस ए को रिप्लेस करके सी बना दोगे, तो सी बना दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि भाई इसको हमने रिप्लेस करके सी बना दिया है, सी बी हो गया ये, और ये सी बी तो था ही। अब जो रिप्लेस कर दिया है मतलब ये और ये पक्का मैच कर गया होगा। तो फिर से हमने कॉल कैसे किया होगा, सॉल्व m-1 और n-1, दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो देखो m अब 0 हो गया मेरा, और n भी मेरा 0 हो गया ना, m और n यहाँ पर 1 था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सारा मैच कर दिया, सी बी और ये सी बी हमने पूरा मैच कर दिया है। अब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं बचा है, खाली स्ट्रिंग बचा है, दोनों 0 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना ऑपरेशन लगा होगा, 1 ऑपरेशन। तो देखो टोटल कितना ऑपरेशन लगा, 1 यहाँ पर और यहाँ पर 1, सिर्फ 2 ऑपरेशन लगा और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यही 2 ऑपरेशन है, और पूरे ब्रांचेस भी आप ट्राई ज़रूर कर लेना खुद से अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बट आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम इस केस में रिकर्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ देख लो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल कुछ ऐसा कि यहाँ पर मान लेते हैं सी बी ए है और आपको इसको कन्वर्ट करना है ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका लेंथ m अभी कितना है, 3 है, इसका लेंथ अभी 1 है, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, m-1th करेक्टर और n-1th करेक्टर कंपेयर करेंगे, क्या दोनों इक्वल है, m-1th करेक्टर मतलब ये, n-1th करेक्टर मतलब ये, दोनों इक्वल है, यस। अगर इक्वल है तो एक तो कुछ करना नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं करना है, सॉल्व ऑफ m-1 और n-1, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर देखो सी बी ए था और यहाँ पर ए था। इस बार हम क्या लेंथ मान रहे हैं, इस बार लेंथ 2 मान रहे हैं, क्योंकि हमें इसका देखना है अभी। यहाँ पर देखो n=0 हो गया क्योंकि ये तो ए तो मैच कर गया था ना इससे, ठीक है। तो अब देखो n 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो चाहिए था, मतलब आपको वर्ड 1 में को वर्ड 2 में जब कन्वर्ट करना था, तो वर्ड 1 का एक ही कैरेक्टर इसके बराबर हो गया। अब जो रिमेनिंग कैरेक्टर है देखो वर्ड 1 का, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, सी और बी को डिलीट मार दो। तो कितने कैरेक्टर डिलीट मारोगे, जितने कैरेक्टर बचे हुए हैं। देखो तो m का वैल्यू 2 बचा हुआ है क्योंकि 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या चेक करना चाहिए था कि अगर n 0 हो गया, ठीक है, तो वर्ड 1 में जितने कैरेक्टर्स बचे हुए हैं सब के सब आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो रिटर्न m कर दूंगा मैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि अगर n 0 हो गया मतलब वर्ड 1 जो है आपने पूरा देख लिया, आपको पूरे कैरेक्टर्स वर्ड 2 के आपको पूरे कैरेक्टर्स इसमें मिल चुके थे, है ना। जैसे ये ए और ये मिल गया, तो अब तो वर्ड 1 में और कुछ है ही नहीं, और कोई कैरेक्टर। तो वर्ड 2 में जितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे उस सबको आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो कितने डिलीट करने पड़ेंगे, जितना m इसका लेंथ बचा हुआ है, m=2 बचा हुआ है, तो 2 डिलीशंस लगेंगे ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 डिलीशंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिमिलरली एल्स इफ अगर मान लेते हैं m 0 हो जाता, तो अगर m ही 0 हो जाता तो मान के चलते हैं हमारा एग्जाम्पल ये होता a और इसको कन्वर्ट करना है आपको ए बी सी में, ठीक है। तो देखो इसका लेंथ m=1 है और इसका लेंथ n= मान लेते हैं ये ऐसा होता सी बी ए, n=3 है ना इसका लेंथ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, m-1th करेक्टर और n-1th करेक्टर दोनों का ए है, दोनों मिल गया है ना, मैच कर गया। अब देखो m मेरा 0 हो चुका है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे केस में कैसे रिकर्शन कॉल करते थे, m-1 एंड n-1, क्योंकि दोनों का ये करेक्टर मैच कर गया ना। अब रिमेनिंग इसका स्ट्रिंग और इसका रिमेनिंग स्ट्रिंग को हम देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैंने देखा यहाँ पर n2 है और m 0 है, मतलब वर्ड 1 ही मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा वही केस है एल्स इफ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड 2 में जितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर बचे हुए हैं, सी और बी बचा हुआ है, वो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा वर्ड 1 में, है ना। देखो ये ए तो और ये ए तो मैच कर ही गया, लेकिन अब सी और बी जो चाहिए वो यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा ना, सी और बी को। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कितना ऑपरेशन करना पड़ा, रिटर्न कितना कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ेगा, जितने बचे हुए हैं वर्ड 2 में, रिटर्न n, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इंसर्शंस करने पड़ेंगे, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। अब पता है ये जो मैंने आपको लिखा ना ये इफ़ और एल्स, इसको बड़े स्मार्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत स्मार्टली। एक बड़ा अच्छा सा लाइन है कि अगर m = 0 हो गया या फिर n = 0 हो गया ना, तो आप सिंपली रिटर्न m + n कर देना, है ना। मतलब सेम ही चीज़ है ये, और ये दोनों सेम चीज़ है, बट ये क्या है, ये थोड़ा स्मार्टली हमने एक लाइन में ही लिख दिया। इफ़ और एल्स इफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो अगर m 0 है, ठीक है, तो यहाँ अंदर घुस जाएंगे हम लोग, रिटर्न m तो 0 था और n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, वही यहाँ पर हो रहा है। या फिर अगर n 0 होता, ठीक है, तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर घुस जाते, n तो 0 है तो m की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो दोनों सेम चीज़ है, बट ये स्मार्ट तरीका है थोड़ा सा लिखने का, है ना। दीज टू आर सिमिलर बट दिस इज़ अ शॉर्टर वर्जन एंड स्मार्टर वर्जन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो आप आराम से इसका भी कोड लिख सकते हो। अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ m और n वाला रिकर्शन कॉल कैसे करोगे, सॉल्व s1 s2 पास करूँगा, और s1 का लेंथ m है और s2 का लेंथ n है ना। सिंपली ऐसे ही रिकर्शन लिखूंगा। तो अभी मैं रिकर्शन आपको लिख के दिखा भी देता हूँ, सबमिट भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि क्यों मैं ये वाला तरीका प्रेफर करता हूँ जनरली, ठीक है। उसका भी रीज़न बताऊँगा मैं आपको। सेम कोड को ही मॉडिफाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर देखो i0 और j0 नहीं भेज के यहाँ पर m भेज देते हैं और यहाँ पर n भेज देते हैं। यहाँ पर रिसीव करते वक्त भी यहाँ पर हम लोग m रिसीव कर लेंगे और n रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको m कर देते हैं और यहाँ पर इसको n कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया था कि इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्टली ये भी लिख सकते थे कि इफ़ m = 0 हो जाए या फिर n = 0 हो जाए, सिंपली रिटर्न m + n कर दो, बात एक ही है ना। और यहाँ पर i j की जगह अगर t ऑफ m n इज़ नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न t ऑफ m n। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर s1 ऑफ m - 1th इंडेक्स वाला, क्योंकि देखो राइट साइड से ट्रावर्सल मार रहे हैं n - 1th, ठीक है। और यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, और इस केस में याद करो दोनों कैरेक्टर्स मैच कर चुके हैं, तो m - 1 और n - 1 दोनों का एक एक घटेगा, ठीक है। इंसर्शन में याद करो, इंसर्ट करने पर क्या होता था, ये m हो जाएगा और ये n - 1 हो जाएगा, क्योंकि इंसर्ट करने पर क्या हुआ कि आपने वर्ड 2 का कैरेक्टर को मैच करवा दिया है एक इनसे नया कैरेक्टर इंसर्ट करके, तो m देख रहे हो वही रह जाएगा लेंथ, रिमेनिंग इसका वर्ड 1 का रिमेनिंग लेंथ तो यही रह जाएगा, है ना। और ये और m और वर्ड 2 का जो एक लेंथ है एक घट जाएगा ना, क्योंकि एक आपने मैच करवा दिया, ठीक है। ओके, अब डिलीशन में देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली इधर डिलीट ही कर दिया आपने, तो इसका m - 1 हो जाएगा ये, लेकिन n ही रहेगा। अभी तक आपने मैच नहीं किया है, सिर्फ डिलीट किया है। और इस केस में दोनों मैच कर दिया हमने रिप्लेस करके, तो दोनों का लेंथ घटेगा m - 1 और n - 1, ठीक है। काफ़ी सिंपल है देखा जाए तो ये प्रॉब्लम भी, और ये तरीका भी बहुत सिंपल है। सिंपली यहाँ पर हम लोग m और n स्टोर कर देंगे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब इसके बाद आते हैं कि क्यों मैं ये वाला अप्रोच ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बॉटम अप पर आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों प्रेफर करता हूँ i = m और j = n, मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल मुझे क्यों ज़्यादा सही लगता है। देखो मैं आपको दोनों कोड यहाँ पर दिखा दिया है मैंने। ये पहला वाला कोड देखो कौन सा है, जिसमें मैं लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल मार रहा हूँ, है ना। देखो i और j, और जब भी रिकर्शन कॉल करता हूँ तो देखो i आगे बढ़ाता था और j आगे बढ़ाता था, कभी i बढ़ा कभी j बढ़ा एंड सो ऑन, बट लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्सल मार रहे हैं, है ना। तो रिकर्शन जब भी कॉल कर रहे हो देखो i + 1 j + 1 हो रहा है, या तो i वही है j + 1 हो रहा है, i + 1 हो रहा है, i + 1 j + 1 हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इस वाले कोड में देखो, जब रिकर्शन फर्दर कॉल कर रहे हैं तो लेंथ में घटा रहा हूँ, m - 1 n - 1 कर रहा हूँ, यहाँ पर n - 1 m - 1 m - 1 n - 1, ठीक है। तो मैं क्यों प्रेफर करता हूँ इसको, ठीक है, वाई आई लाइक दिस वन, क्योंकि जब भी आप बॉटम अप अप्रोच लिखते हो ना, आपको याद होगा कि जब भी आप बॉटम अप अप्रोच लिखते हो सबसे पहली चीज़ आप क्या लिखते हो, स्टेट डिफिनेशन करते हो, स्टेट डिफिनेशन, है ना, स्टेट डिफिनेशन। ओके, तो अगर सीधी सपाट में अगर आपको बात बोलूँ तो मेरे लिए स्टेट डिफिनेशन और मेरे लिए बॉटम अप को कन्वर्ट करना मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, इसको कन्वर्ट करना। उसके लिए भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इससे बॉटम अप नहीं बना सकते, आप डेफिनेटली बना सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा प्रेफर्ड लगता है, सही लगता है, ईजी लगता है।
तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप देखो बॉटम अप का स्टेट लिखते थे, याद करो पहले तो 2D अरे मैंने क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, है ना, 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो मैंने 2D अरे लिया। मान लेके चलते हैं आई और जे है, तो स्टेट डिफाइन अभी मैं करता हूँ। स्टेट डिफिनेशन सबसे पहले करते हैं। तो पता है इसका मैं क्या लिखा है मैंने, हमें निकालना क्या है प्रॉब्लम में, मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे, ठीक है, मिनिमम ऑपरेशंस फॉर मेकिंग S1 जिसका लेंथ कितना है, आई लेंथ है, एंड S2 जिसका लेंथ कितना है, J है, इक्वल, ठीक है। S1 जिसका लेंथ आई है, देखो यहाँ लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, और S2 जिसका लेंथ J है, इन दोनों S1 को S2 के बराबर करने में कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा, उसकी वैल्यू इस TIJ में स्टोर होगी। तो स्टेट डिफाइन मैंने कर दिया। तो देखो यहाँ पर I और J को जनरली हम लोग लेंथ ही लेते हैं, है ना, तो वो ज़्यादा आसानी से आप कन्वर्ट कर पाओगे। एग्जैक्टली इसी कोड को ना आप एग्जैक्टली छाप सकते हो बॉटम अप में कन्वर्ट करने के लिए, एकदम यही कोड को, कोई डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक और ज़रूरी चीज़ सुनो, याद करो जब बॉटम अप आप भरते हो, ये मान लेते हैं बॉटम अप का आपका टेबल है, अभी आपने TIJ जो लिया ये T है आपका, ठीक है। तो मान लेते हैं आप जब टेबल बनाते हो और फिल करते हो उसको, तो आप खुद सोचो, मान के चलते हैं अभी आपको ये निकालना है, चलो मान के चलते हैं आपको ये निकालना है, अभी इस I और J मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अगर मैं ये वाले को बॉटम अप में कन्वर्ट करता, अगर मान के चलते हैं, तो देख रहे हो यहाँ पर TIJ का रिजल्ट निकालने के लिए आपको I+1 और J+1 का फिर रिकर्शन कॉल मारना पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखो IJ+1 मतलब फ्यूचर का स्ट्रिंग, मतलब अभी आप मान लेते हैं I, J पर खड़े हो, तो आपको I, J का आंसर निकालने के लिए देखो आप फ्यूचर में कॉल कर रहे हो I+1 और J+1, मतलब आगे का स्ट्रिंग का आंसर निकाल के ला रहे हो, फिर I, J का आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप वो करना चाहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अगर आपको I, J का रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो, तो I+1 और J+1 से आंसर लेकर आओ। I+1 मतलब ये और J+1 मतलब ये, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आंसर लाओ, फिर I और J में असाइन कर देना। बट यार मैं तो टेबल को जनरली यहाँ से भरना स्टार्ट करता हूँ ना, टॉप से बॉटम भरता हूँ, ठीक है, मतलब इधर से भरना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो अब से यहाँ अभी मैंने वैल्यू भरा ही नहीं होगा अब तक, है ना। ये बात मैंने और भी वीडियोज़ में बता रखा है, बट स्टिल जो नए हैं मेरे इस चैनल में, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा, तो मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो I+1 J+1 कॉल कर रहा है, रिकर्शन में तो काम हो जाएगा, बट बॉटम अप में देखो I+1 J+1 ये है ना, ये तो अभी तक मैंने भरा ही नहीं, क्योंकि मैंने भरना ही यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको कर सकते हो बॉटम अप में, बट आपको ये करना अगर हुआ तो आपको यहाँ से ट्रैवर्सल मारना पड़ेगा, उल्टा ट्रैवर्सल मारना पड़ेगा, इधर से यहाँ से ट्रैवर्सल मारना पड़ेगा। तो आप इसको फिल ऐसे करोगे, ऐसे 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 फिल करोगे, तब इस केस में क्या होगा, जब I, J आपको इसका आंसर चाहिए होगा, तो I+1 J+1 देखो फिल्ड हो रखा होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप उल्टा ट्रैवर्सल मारो तो ये ऑलरेडी फिल्ड होगा कोई वैल्यू से, तो आप यहाँ से इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो मेरा मन क्या करता कि मैं उल्टा ट्रैवर्सल ना करूँ, मैं नॉर्मल यहीं से ट्रैवर्सल मारूँ, ठीक है, नॉर्मल यहीं से ट्रैवर्सल मारूँ। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मुझे I और J का आंसर चाहिए, I और J का लेंथ का आंसर चाहिए, तो देखो यहाँ पर देखो तो घटाते थे M-1 N-1, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, I-1 J-1 से आंसर निकाल लाऊंगा, I-1 ये हो जाएगा, J-1 ये हो जाएगा। तो देखो ये तो मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा होगा, क्योंकि मैंने ऊपर से ट्रैवर्सल करना स्टार्ट किया था। तो जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगा ऊपर के सारे वैल्यू फिल्ड हो चुके होंगे, तो मैं ऊपर के सब प्रॉब्लम से आंसर निकाल के I, J का आंसर भर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस वॉज द रीज़न कि मैं क्यों इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ बॉटम मैप में, ताकि मुझे उल्टा ट्रैवर्सल ना करना पड़े, है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बॉटम अप में, कोई दिक्कत नहीं है, आप करने का ज़रूर कोशिश भी करना, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। बट मैं अभी आपको ये वाला बॉटम अप करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगता है। और फ़ायदा क्या होता है ना कि ये कोड का एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन आप वहाँ पर लिख सकते हो। अभी मैं आपको लिख के दिखा भी दूंगा, एकदम लाइन बाय लाइन मैच कर जाता है अपना बॉटम अप का कोड, ठीक है। तो चलो बॉटम अप पे आते हैं। तो अब देखो बॉटम अप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेट डेफिनेशन करना पड़ता है ना। तो स्टेट डेफिनेशन तो हमने ऊपर ऑलरेडी कर दिया कि TIJ का मतलब क्या होगा, मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग S1 ऑफ लेंथ I इक्वल टू S2 जिसका लेंथ J है, ठीक है। तो अब देखो बॉटम अप का सिंपल सा फंडा मेरा ये है कि सिंस मेरा बॉटम अप DP जो है वो 2D अरे है,
तो 2D अरे को फिल करने के लिए हमें 2 फॉर लूप लिखना तो पड़ेगा ना, तो 2 फॉर लूप मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 फॉर लूप लिख दिया। अब सिंस देखो मैं टॉप से बॉटम भर रहा हूँ ना, यहाँ 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, i इज़ लेस देन इक्वल टू, अब देखो ध्यान दो, i और j का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, i का लेंथ m हो सकता है और j का लेंथ n हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला m होना चाहिए, ये mth रो होना चाहिए और ये nth कॉलम होना चाहिए, तभी तो ये पर इसका इंडेक्स क्या होगा, m n होगा, है ना। तो मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा आंसर में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिटर्न क्या करोगे आंसर में, s1 का लेंथ कितना था m और s2 का लेंथ कितना था n, तो रिटर्न यही करोगे ना आंसर में, क्योंकि आपको तो पूरा स्ट्रिंग का आंसर निकालना है कि s1 जिसका लेंथ m था उसको s2 में कन्वर्ट करने में जिसका लेंथ n था कितना ऑपरेशन लगा, तो t ऑफ m n रिटर्न करोगे लास्ट में, तो t ऑफ m n यही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस पूरे 2D अरे का जो डायमेंशन है ना वो n+1 और n+1 लेना पड़ेगा ताकि आपके पास m और n इंडेक्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू m लेस i प्लस प्लस, ठीक है, और देखो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो फ़ायदा है इसका, एकदम सिंपल जो ये वाला कोड है ना, ये वाला, इसी को एज इट इज़ मैं कॉपी मार सकता हूँ बहुत आसानी से। देखते हैं पहला लाइन क्या है कि अगर m 0 है और n 0 है तो रिटर्न m प्लस n। तो देखो मैं एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ लिखूँगा कि इफ़, मेरे लिए तो m ये है ना s1 का लेंथ और ये n ये है एंड s2 का लेंथ, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर i 0 हुआ, यहाँ i और j लेंथ है याद रखना, एंड j 0 हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, सॉरी मैं रिटर्न कर दूंगा m प्लस n रिटर्न कर दूंगा ना, तो मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ t ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू m प्लस 1, यहाँ पर m कॉमा n नहीं, यहाँ पर i कॉमा j है, तो t ऑफ i कॉमा j क्या हो जाएगा, i प्लस j। देखो बस हमने क्या किया, m को रिप्लेस कर दिया i से और n को रिप्लेस कर दिया j से, यही ट्रिक होता है। जनरली ये वाला लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता है, m को बस i से रिप्लेस कर दो और n को बस j से रिप्लेस कर दो फॉर लूप में अपने, जो डबल फॉर लूप अपने लिखा है, ठीक है। तो ये देखो m को मैंने i से कर दिया और n को j से कर दिया, है ना। अब देखो इसके बाद वहाँ पर मैंने रिकर्शन वाले कोड में क्या लिखा है, एकदम सेम कोड छापूंगा, क्या है देखो, तो ये वाला पार्ट है ना, चलो इसको भी लिख लेते हैं, s1 m-1 इज इक्वल टू s2 n-1, तो m की जगह i लिख देना और n की जगह j लिख देना, ठीक है। एल्स इफ s1 का याद करो वहाँ लिखा था m-1, मैं यहाँ पर i-1 लिख दूंगा, इज इक्वल टू s2 का वहाँ था n-1, यहाँ पर j-1 कर दूंगा। देख लो बस m को i से और n को j से रिप्लेस कर रहे हैं, बस दैट्स इट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, तो t-mn इज इक्वल टू सॉल्व m-1 n-1, तो बस वहाँ पर t-mn है, यहाँ पर t-ij हो जाएगा, वहाँ पर सॉल्व था तो यहाँ पर t लिख दूंगा, वहाँ पर m-1 n-1 था, यहाँ पर i-1 j-1 हो जाएगा। यही होगा, सिंपल एज इट इज़, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वहाँ से। और एल्स का केस क्या था वहाँ पर कि भाई हमें इंसर्शन, डिलीशन और रिप्लेस तीनों का मिनिमम डालना है अपने TMN में और 1 प्लस करके, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल है, देखो t ऑफ i कॉमा j विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 प्लस t ऑफ, पहला क्या था देखो, तो m-n-1, देखो m-n-1 मतलब i j-1, t ऑफ m की जगह i लिख दिया, n-1 की जगह j-1 लिख दिया। तो पहला तो ये हो गया, ये मेरा क्या था, किसका था, ये मेरा था इंसर्शन का था। डिलीशन का लिखते हैं, डिलीशन में देखो तो क्या है, m-1 और n है, 1 प्लस t ऑफ m-1 मतलब i-1 और यहाँ पर j है, ठीक है। और तीसरा क्या था, रिप्लेस वाला, तो 1 प्लस t ऑफ i-1 और j-1, है ना। यही चीज़ था, सिंपल। तो इन तीनों का मिनिमम हमें स्टोर करना है। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, सभी में देख रहे हो 1 कॉमन है तो 1 को बाहर निकाल दो, इन तीनों से जो मिनिमम आएगा उसमें आपको 1 प्लस तो करना ही है ना, तो यहाँ पर 1 प्लस कर दो, 1 प्लस मिनिमम ऑफ दीज 3, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और लास्ट में जब ये डबल फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो रिटर्न t ऑफ m कॉमा n कर देना, बस इतना ही था, ठीक है।
अब देखो, अब ये मत बोलना कि मैंने ट्रिक टाइप का समझा दिया आपको कि आई की जगह एम कर दो, जे की जगह एन कर दो। ये ट्रिक है, बट आपको आसान करने के लिए ट्रिक है, जल्दी कोड करने के लिए ट्रिक है। बट एक्चुअली में ये काम इंटरनली कैसे कर रहा है वो आप ज़रूर से मेरा प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि बॉटम अप डीपीआर जब हम लोग फिल करते हैं ना, तो काम कैसे करता है। जैसे ये वाला ये जो रोज़ है, याद करो, ये जो रोज़ है इसको फिल करने के लिए आई पॉइंटर यूज़ कर रहे थे ना, मतलब ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब स्ट्रिंग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो स्ट्रिंग 1 मान लेते हैं मेरा ए बी सी था, तो उसका लेंथ अगर 0 हुआ तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। लेंथ अगर देखो, रो अगर 1 है मतलब उसका लेंथ 1 है, मतलब ए के लिए आंसर आएगा। रो 2 है तो मतलब लेंथ 2 है। रो 3 है तो लेंथ ये है 3 है, ए बी सी के लिए आंसर आएगा। और मान लेते हैं मेरा स्ट्रिंग 2 जो था वो बी सी ई था, तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा क्योंकि 0 लेंथ है। 0 1 2 3, 1 लेंथ है मतलब बी है, 2 लेंथ है मतलब बी सी है, 3 लेंथ है मतलब बी सी ई है ना। इस तरह भरते हैं हम लोग, है ना। और अब मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बॉटम अप के वीडियो, ये बॉटम अप को जो मैं फिल भी करता हूँ ना, तो पूरे डिटेल से बताता हूँ। बट आई थिंक आपने अगर वो वीडियोस देखें तो यहाँ पर इतनी डिटेल में आपको नहीं भी बताऊँगा तो काम चल जाएगा। यहाँ पर बस मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो एक रिकर्शन को बॉटम अप में। बस एम की जगह आई मैंने लिख दिया और एन की जगह जे लिख दिया, बस सेम कोड बाकी उतार दिया पूरा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, 2 फॉर लूप है, ओ ऑफ एम क्रॉस एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सिंपल है, ओ ऑफ एम क्रॉस एन, है ना। आपने 2D अरे लिया है, तो जल्दी से कोड करते हैं और इस प्रॉब्लम को आज फिनिश करते हैं। बॉटम अप अप्रोच में आए थे, मैंने एम एन और एन दोनों निकाल लिया, दोनों का लेंथ। हमें क्या लेना था, टी ऑफ एम प्लस 1 और एन प्लस 1। तो मैंने देखो डिफाइन कर लिया एम प्लस 1 और एन प्लस 1 2D वेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू एम आई प्लस प्लस। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको स्टेट डिफिनेशन ऑलरेडी बता रखा था, टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेट डिफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आई इज इक्वल टू 0 हुआ मतलब स्ट्रिंग 1 का लेंथ अगर 0 हुआ, या फिर स्ट्रिंग लेंथ 2 का लेंथ अगर 0 हुआ, ठीक है। याद रखना यहाँ पर आई और जे जो है ना, ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ S1, और ये जो होता है लेंथ ऑफ S2 होता है, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या करें, टी ऑफ आई कॉमा जे को आई प्लस जे बना देंगे। एल्स इफ अगर S1 ऑफ आई माइनस 1 इज इक्वल टू S2 ऑफ जे माइनस 1 हुआ, तो इस केस में क्या होगा, टी ऑफ इज, अगर दोनों इक्वल है तो टी ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू टी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस 1। एल्स में मेरा एक ही केस होगा, टी ऑफ आई कॉमा जे को 1 प्लस मिनिमम ऑफ, ठीक है। देखो मिनिमम ऑफ क्या, 3 केसेस थे, इंसर्ट डिलीट एंड रिप्लेस, टी ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1, टी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे, टी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस 1, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न टी ऑफ एम कॉमा एन रिटर्न कर दो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।